लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉगिन के एपीआई को जब फॉर्म पे लगाया तो हम लोग नोटिस किया कि उसमें जो टोकन बन रहा है, टोकन तो बन ही रहा था लेकिन वो ब्राउज़र के सेशन में स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने वहाँ पे क्या गलती किया है वो बताता हूँ, और उसके बाद मैं इस जगह पर आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि टोकन कहाँ जनरेट हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने क्लाइंट ये टेस्टिंग में जाता हूँ, एपीआई के टेस्टिंग में, तो ये यूज़र आईडी मेरा सही है और ये पासवर्ड सही है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले पासवर्ड गलत करके, ठीक है। तो ये पासवर्ड गलत हो गया, इसको सबमिट कर रहा हूँ। तो देखिए ये रिस्पॉन्स में हमको क्या देता है, देखो इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये हमको बताया है। अगर मैं सही पासवर्ड दे दूँ, ये सही पासवर्ड है, मैं जब सही पासवर्ड दे दूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल और सक्सेस का मैसेज आ रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुकीज़ को देख सकता हूँ, कुकीज़ यहाँ पर दिख रहा है, क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ टोकन भी बन रहा है और उसका नाम टोकन है। मैंने बोला की और वैल्यू का पेयर होता है, तो यही की है, टोकन नाम है और वैल्यू जो है ये एग्जैक्टली टोकन है। ये टोकन मेरे पास अगर है तो मैं लॉगिन हूँ और मेरे पास नहीं है तो लॉगिन नहीं है। तो मेरे पास कैसे रहेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो हमको कहाँ स्टोर करना है, ब्राउज़र पे। लेकिन मैं जब इसी काम को ब्राउज़र पे देखूँगा तो वहाँ पे मेरा सेशन स्टोर नहीं हो पा रहा था, जो कल का एरर है, ठीक है। तो मैं अपना प्रोजेक्ट जब स्टार्ट कर रहा था तो वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट में, ये देखो मेरा प्रोजेक्ट खुल गया। अब इस प्रोजेक्ट में हम लॉगिन को लगा रहे थे, लॉगिन का जो काम है, लॉगिन में डेटा डालते हैं एडमिन, और ये देखो 1 से लेके 9 तक। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ तो तुम इसके सारे स्थिति को देख सकते हो। देखो जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो एप्लीकेशन में या कुकी में कुकी खाली, कोई कुकी नहीं है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पा रहा हूँ कि यहाँ लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, लेकिन टोकन अभी भी सेव नहीं हो पाया। तो क्या गलती हो रहा था वो देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हम लोग जो ये वाला पेज बना रहे हैं ये सर्वर कंपोनेंट्स बना रहे हैं। सर्वर कंपोनेंट कभी ब्राउज़र में सेशन स्टोर नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको क्लाइंट कंपोनेंट में। कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो बहुत आसान होगा कन्वर्ट करना। सबसे पहले ये कि आप चाहो तो इसका एक कंपोनेंट सेपरेट बना सकते हो, लॉगिन का फॉर्म का मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर है मेरे पास जिसमें मैंने कंपोनेंट बना रखा है पहले से। एक यहाँ पे लॉगिन फॉर्म नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें RAFCE, ठीक है। अब ये लॉगिन फॉर्म को मैं यहाँ से उठाऊँगा, जो कि लॉगिन फॉर्म है बेसिकली, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक फॉर्म है। इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, और कट करने के बाद यहाँ पे मैं उस कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा। कंपोनेंट का नाम क्या है, लॉगिन फॉर्म। इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया और यहाँ पे कॉल हो गया। तो लॉगिन फॉर्म ये कंपोनेंट है और इसमें डिव हटाकर मैं ये पूरा फॉर्म डाल देता हूँ, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, जब हम क्लाइंट कंपोनेंट में रहते हैं तो सर्वर एक्शन काम नहीं करता है, तो हम सर्वर एक्शन को नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये सब नेम की ज़रूरत नहीं है, ये सब सर्वर एक्शन में ज़रूरत होता है। यहाँ पे नेम की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ नेम को। ये हो गया, मैं बाकी काम करूँगा आकर, लेकिन पहले ये कर लेता हूँ कि यहाँ से लॉगिन को क्लाइंट कंपोनेंट बेस बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉगिन फॉर्म में जाएंगे और ऊपर में यहाँ पर यूज़ क्लाइंट लिखेंगे, जिसके बाद ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। मैं सब लोग जानते होंगे कि कोई भी कंपोनेंट जिसमें यूज़ क्लाइंट नहीं लिखा हुआ वो ऑटोमेटिक सर्वर कंपोनेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यूज़ क्लाइंट लिख देने से ये क्लाइंट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा स्टोर करवा सकते हैं स्टेट में। तो स्टेट बनाएंगे यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पे यूज स्टेट हुक को बुला लेंगे। ये इंपोर्ट हो गया और ये ब्लैंक का मतलब हो गया कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये रखेगा, ठीक है। एग्जैक्टली पासवर्ड के लिए भी यही करेंगे। और देखो पासवर्ड को स्टोर करने के लिए सेट पासवर्ड नाम का फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा वैल्यू में इस वेरिएबल को डाल दूंगा यूज़र नेम, और इसमें ऑन चेंज अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो बदलाव आएगा, ई और सेट यूज़र नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये सेम काम हमको पासवर्ड के साथ भी करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड में पेस्ट कर देते हैं। अब ये पासवर्ड और इसके बाद सेट पासवर्ड, ये बड़ा आसान था। तो ये दोनों जगह पे हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, यानी फंक्शन पे जब मैं सबमिट करूँगा तब क्या होगा, तो ये एक बटन जो है, ये इनपुट टाइप सबमिट है, इसको बटन टाइप सबमिट कर देते हैं या बटन कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बटन कर दिया और इसका जो इंडिंग टैग भी होता है, बटन टैग का इंडिंग टैग भी होगा, सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है। तो बीच में लिख देते हैं लॉगिन हेयर
और ये बटन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा यानी ऑन क्लिक तो क्या चलेगा, हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन, हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन। तो हैंडल सबमिट बेसिकली यहाँ बनाना है हमको, और इसके अंदर का जो लॉजिक है वो लगभग सर्वर एक्शन जैसा ही होता है, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है। देखो यहाँ पे बना हुआ है पहले से, जो कल बनाया था मैंने, उसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ के इसका कोई काम नहीं है। अब इसको ले जाते हैं अपने क्लाइंट के पास, ये देखो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जैसे देखो फॉर्म डेटा यहाँ पे नहीं चलेगा, असिंक्रोनस यहाँ पे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। यूज सर्वर नहीं लगाना है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड अब स्टेट से लेंगे, इससे नहीं लेंगे। और ये जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक डेटा स्टोर होने का तरीका है। फेच फंक्शन चल रहा है, ठीक है, ये लॉगिन तक जा रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है, रिकॉर्ड्स पास हो रहा है, ये भी ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये जो लॉजिक है ना, खाली मैंने स्टेट से लेना शुरू कर दिया, ना कि फॉर्म डेटा से। तो मेरा जो हैंडल सबमिट है वो क्लिक करने पे काम करेगा। चलिए इसको अब दोबारा से चेक करते हैं। देखो पेज में आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट किया है, इसीलिए वहाँ सर्वर एक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि सर्वर एक्शन सिर्फ सर्वर कंपोनेंट में लगता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कर लिया। हम यहाँ पर डाल रहे हैं डेटा, सब लोग सामने देखिएगा वहाँ टोकन जनरेट होता है कि नहीं होता है। तो मेरा पासवर्ड मैं चेक कर लेता हूँ 1 से 9 तक। देखिए इसको जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई एरर वगैरह या कुछ, एक मिनट पहले पेज रिफ़्रेश हो गया, देखा आपने, नोटिस किया पेज रिफ़्रेश हो गया। तो पेज रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए, तो इसके पेज रिफ़्रेश को रोकने के लिए एक तरीका ये है, आप फॉर्म का टैग मत रखो, क्योंकि फॉर्म का टैग रखोगे तो ऑन सबमिट पे ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म का टैग रखते हो तो फिर मैं ऑन क्लिक पे इसको नहीं रखूँगा, मैं इसको टाइप सबमिट करके छोड़ दूँगा। देखो कई तरीके हैं एक काम को करने के, ऑन सबमिट, और मैं हैंडल सबमिट को इससे काम करूंगा। लेकिन यहाँ पे यानी इवेंट पास करना है, और इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी करना होगा, नहीं तो क्या होगा, पेज रिफ्रेश होगा। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ऐसा करने से क्या होगा, पेज रिफ्रेश होना बंद हो जाएगा। चलिए तो ये यहाँ पर डेटा और ये रहा पासवर्ड, ओह एडमिन। देखिए अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और देखिए ये टोकन जनरेट हो गया। तो ये जो टोकन जनरेट नहीं हो रहा था इसकी वजह थी सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट, जो कि हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम टोकन ब्राउज़र पे जनरेट करा रहे हैं तो उसका काम हमको क्लाइंट से करना होगा, क्योंकि ब्राउज़र क्या होता है, क्लाइंट होता है। ठीक है, तो टोकन जनरेट हो गया, और आप नोटिस करेंगे कि उसमें वही टोकन वैल्यू के तौर पर स्टोर है जो टोकन वहाँ जनरेट हुआ था। ये जब तक टोकन यहाँ पर रहेगा तब तक हमको लॉगिन कहा जाए और मेरा ये वाला पेज को सिक्योर कर दिया जाए, ये वाला पेज को यानी होम पेज को कोई एक्सेस ना कर सके। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को हम आपको पहली बार बता रहे हैं, पहली बार ये समझ लीजिए कि कोई भी एपीआई जो चलता है, जैसे अभी यहाँ पे एपीआई चल रहा है, कॉलिंग का एपीआई चल रहा है, यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो इंसर्ट का एपीआई चलेगा। एग्जैक्टली वो एपीआईज कौन है, ये वाले एपीआईज हैं जो यहाँ पर गेट और पोस्ट के में बने हुए। आप चाहते हो ये गेट फंक्शन एपीआई चलने से या ये वाला पोस्ट एपीआई चलने से पहले कोई काम हो, यानी आप चाहते हो जैसे हम पेज खोले वैसे पहला कोई काम, जैसे कंस्ट्रक्टर करता है पहला कोई काम करें, तो उसके लिए आपको मिडिल वेयर बनाना पड़ेगा। मिडिल वेयर बनाते कैसे हैं और मिडिल वेयर तैयार कैसे करते हैं, वो आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में होता है, इसलिए इसका नाम है मिडिल वेयर। रिक्वेस्ट जब करें तो रिस्पॉन्स होने से पहले आपका मिडिल वेयर चलता है। आप मिडिल वेयर में लिख सकते हो कि ये पेज खुलना मेरा लॉगिन होने के बिना नहीं खुलना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें लिख सकते हो जो आप वहाँ पे करना चाहते हो। कैसे बनाते हैं मिडिल वेयर, चलिए हम आपको Next.js के ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाते हैं। Next.js के डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे जाएंगे, ये डॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद राउटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो इसी टॉपिक में नीचे देखेंगे तो मिडिलवेयर मिलेगा राउट हैंडलर के बाद। तो मिडिलवेयर बनाने के लिए क्या लिख रहा है, मिडिलवेयर अलाउ यू टू रन बिफोर रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, यानी आपका रिस्पॉन्स होने से पहले मिडिलवेयर चलेगा, यानी कि आपका कोई भी एपीआई चलने से पहले मिडिलवेयर रन हो जाएगा। मिडिलवेयर क्या है, बस एक सिंपल फंक्शन है। बनाने का तरीका थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे बनेगा देखो। बेस्ड ऑन द इनकमिंग रिक्वेस्ट इट कैन मॉडिफाई द रिस्पॉन्स, यानी वो इनकमिंग रिक्वेस्ट के बेस्ड पर, कैसा रिक्वेस्ट आ रहा है उसके बेस्ड पर आप उसके रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हेडर को बदल सकते हो और रिस्पॉन्डिंग डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब बीच में आप रिस्पॉन्डिंग कर सकते हो। इस तरह की चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, तो आपको पहले ये देख लेना है कि कहाँ पे कन्विक्शन देख लीजिए कि कहाँ पे फाइल बनाना है। ये क्या लिखा हुआ है, यूज़ द फाइल middleware.js या ts।
मिडिलवेयर कहाँ बनाना है? इन द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट फोल्डर। इन द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट फोल्डर कौन है? जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसके जस्ट अंदर, यानी आपको ऐप के अंदर नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, ऐप के अंदर नहीं बनाना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं बनाना है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनाना है, बाहर बनाना है। इसको रूट फोल्डर बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? टू डिफाइन मिडिलवेयर फॉर एग्जाम्पल एट द सेम लेवल ऑफ पेज या ऐप, यानी ऐप और पेज के अंदर नहीं बनाना है, बाहर बनाना है, उसके सेम लेवल पे बनाना है। लेकिन अगर आपके पास फोल्डर है SRC तो उसके बाहर बनाना है। SRC फोल्डर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में जब इंस्टॉलेशन आता है तो आता है SRC रखना है या नहीं रखना, तो अब यस कर दिया तो फोल्डर आएगा। तो इसका मतलब SRC के अंदर बनाना है अगर SRC है तो, और नहीं तो बाहर बनाना है। चलिए हम बनाते हैं, कहाँ पे बनेगा और ये फंक्शन कैसा होता है। देखो कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट फंक्शन मिडिलवेयर, नाम मिडिलवेयर रहेगा और उसके बाद ये रिक्वेस्ट, और उसके बाद आप अंदर में जो काम करना चाहते हो कर सकते हो। लास्ट में एक चीज़ एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कॉन्फिग। ये एक कांस्टेंट है जो बताता है कि ये मिडिलवेयर किस किस पाथ में अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ किस किस URL पे अप्लाई होगा। तो उसके लिए तो चलिए हम पहले मिडिलवेयर का जगह बताते हैं कहाँ बनाना है आपको। देखिए इसमें कई फोल्डर्स हैं। अगर आप ऐप फोल्डर को देखेंगे तो ऐप के अंदर नहीं बनाना है, आपको ऐप के बाहर बनाना है। तो उसका नाम रखिएगा middleware.js, सिंपल। तो आपका यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद आप जो नाम रखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बना रहा है, हम भी बना देते हैं। देखो फंक्शन और नाम रखिएगा मिडिलवेयर, और इसमें रिक्वेस्ट आपका, ठीक है। और ये मिडिलवेयर अंदर में लॉजिक लिखना है जो आपको एग्जैक्टली लॉगिन के बिना कोई पेज ना खोले ऐसा वाला लॉजिक लिखना है, लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे एक्सपोर्ट करना है एक कॉन्स्ट, और उसका नाम रहेगा कॉन्फिग, ठीक है। और कॉन्फिग में क्या पास करना है वो देख लो। तो कॉन्फिग में जो मैचर पास करना, मैचर क्या होता है कि हम किस किस जगह पे मिडिलवेयर को अप्लाई करवाना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे मैचर, और उसके आगे एक एरे बना देंगे। एरे क्यों? कि कहाँ कहाँ किस किस URL पे इसको अप्लाई करवाना है। तो हम होम पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं, हम इसको लॉगिन के पेज पे यानी /login पे अप्लाई कराना चाहते हैं, और मेरा तीसरा है /signup, इस जगह पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब जहाँ जहाँ अप्लाई कराना चाहते हैं इसको, वो उसका URL लिख दीजिए। बस आपको आगे का लोकल होस्ट या IP एड्रेस नहीं लिखना है, बस आगे होम पेज के लिए आप / यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना लॉजिक लिख सकते हैं। लॉजिक क्या है सुनिए, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा लॉजिक। लॉजिक यहाँ पे लिखिएगा ऐसा कुछ कि टोकन अगर नहीं हो तो लॉग आउट हो जाए, लॉगिन के पास पेज में जाए। अगर टोकन है तो ठीक है आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टोकन नहीं है तो लॉगिन के पेज में जाना होगा और लॉगिन करके आना होगा। इसका सारा लॉजिक यहाँ पे लिख दीजिए। तो कैसे ये पॉसिबल है पूरा देखो, यहाँ पे कई चीज़ें कर सकते हैं। ये थोड़ा नीचे आते हैं, देखो इसमें कई चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ बताई गई हैं। आप पाथ नेम निकालने के लिए आपको request.next URL पाथ नेम निकालना है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं पहले। देखो हम एक लेट पाथ नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें लिखते हैं रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट में हमारे कौन सा पाथ से आ रहे हैं, होम पेज से आ रहे हैं, लॉगिन पेज से आ रहे हैं, साइनअप पेज से आ रहे हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट URL डॉट पाथ नेम ऐसे करके एक एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये बता भी रहा है यहाँ पे कि अगर हमको रिक्वेस्ट करके यू कैन नेक्स्ट URL, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आपका फ्रेमवर्क का बात कर रहा है, नेक्स्ट URL और पाथ नेम जो आप जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं उसका पाथ नेम क्या है। अगर आप लॉगिन पेज में होंगे तो इसमें पाथ होगा लॉगिन। दिखाता हूँ मैं आपको कंसोल करके, देखिए कंसोल करके दिखा देते हैं। console.log और पाथ को प्रिंट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ लॉगिन पेज में, ठीक है, /login। तो देखिएगा कंसोल में ये प्रिंट हो जाएगा। देखो /login आ गया। इसका मतलब मेरा पाथ डिटेक्ट कर सकता है। अगर हम साइनअप के पेज में जाएंगे तो वो कंसोल करेगा साइनअप। दिखाता हूँ, देखिए आ गया कंसोल करके। तो साइनअप यहाँ देखिएगा, थोड़ा ऊपर चला गया, देखिए ये देखिए। यानी सबसे पहले आप पाथ नेम को पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं कि पाथ नेम क्या है। दूसरा चीज़ ये कि क्या ये पब्लिक पाथ है। पब्लिक पाथ मतलब ये वो पाथ है जिसमें लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे लॉगिन और साइनअप, इसमें लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होम पेज में आने के लिए लॉगिन की ज़रूरत है, डिलीट में जाने के लिए लॉगिन की ज़रूरत है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि मेरा पब्लिक पाथ पता चल जाए कि कौन कौन पब्लिक पाथ है। तो हम लिखेंगे एक और वेरिएबल या कौन से भी काम निकाल सकते हैं, इज़ पब्लिक पाथ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल का नाम हो, मैं ऐसे ही इज़ पब्लिक पाथ। तो हम लोग पब्लिक पाथ में पहले तो जो पाथ है क्या वो बराबर है /login के, ये आइडेंटिकल बराबर कर देते हैं ताकि 3 ट्रिपल डॉट के साथ, या नहीं तो क्या पाथ बराबर है साइनअप के। तो ये दोनों अगर है तो पब्लिक पाथ है, बेसिकली हम कर सकते हैं ऐसा।
अब हम टोकन निकालते हैं कहाँ से, सेशन से, वही कुकी से उठाते हैं। तो इसके लिए हम टोकन नाम का वेरिएबल उठाते हैं। टोकन चेक करने के लिए टोकन है या नहीं है, तो हम लिखेंगे टोकन, क्या टोकन इज इक्वल टू, और लिखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो पैरामीटर से पास हुआ, देखो ये रिक्वेस्ट डॉट कुकी, रिक्वेस्ट डॉट कुकी डॉट गेट, वहाँ सेट था, वहाँ ऐड करना था तो सेट, यहाँ लेना है तो गेट। इसको गेटर फंक्शन बोलते हैं, उसको सेटर बोलते हैं। हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो उसका की का नाम क्या था, टोकन, और उसके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, नलिस्ट चेनिंग, जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है, जिसका मतलब होता है कि आगे अगर वैल्यू नहीं है तो यहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, तो टोकन का नाम नहीं चाहिए, टोकन का वैल्यू चाहिए, और अगर नहीं मिला तो ब्लैंक स्ट्रिंग मान लेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर टोकन होगा तो टोकन स्टोर हो जाएगा, और टोकन नहीं होगा तो ब्लैंक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि टोकन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, तुम चाहो तो इसको कंसोल करके देख सकते हो, टोकन को पूरा टोकन प्रिंट करके देख सकते हो। देखो लॉगिन टोकन, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूँ एक लाइन, जिसका टोकन इज, ये रहेगा तो दिखेगा कि हाँ कुछ कह रहा है ये। तो अगर टोकन होगा तो ये प्रिंट होगा, देखना, देखो टोकन प्रिंट हो गया, टोकन इज, पूरा टोकन प्रिंट हो गया मिडलवेयर से। मिडलवेयर को चलाना नहीं पड़ता, मिडलवेयर हमेशा चलता रहेगा, ये तीनों पाथ में चलेगा। अगर मैंने यहाँ जो पाथ लिखा है बस वही चलेगा, उसके अलावा कोई पाथ में नहीं चलेगा। अब देखो टोकन अगर नहीं होता तो टोकन इसके आगे ब्लैंक आता। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, देख लो। यहाँ जाता हूँ इंस्पेक्ट में और यहाँ से टोकन डिलीट मार देता हूँ। तो टोकन डिलीट मारने के लिए ये सिंपली एप्लीकेशन जाएंगे, कुकीज़ में जाएंगे, और कुकी दिख रहा है, डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ टोकन इज खाली आएगा, उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। एक एरर है जिसकी वजह से इतना लंबा लिखना पड़ता है। देखो टोकन इज के बाद कुछ है नहीं है, यानी कि टोकन अवेलेबल नहीं है। तो टोकन नहीं रहने पर एरर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए, नलिस्ट चेनिंग लगा दिए, ताकि ये बताए कि अगर वैल्यू नहीं है कोई बात नहीं, हमको वैल्यू बना देना है किसको, और का मतलब क्या होता है कि जब इधर फॉल्स होगा तो उधर उसको असाइन कर लेगा, तो टोकन में ये असाइन हो जाएगा। अब ये चेक करने के लिए था तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर टोकन नहीं है या पब्लिक पाथ नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए। तो हम लिखेंगे इफ़ इज पब्लिक पाथ, अगर पब्लिक पाथ है और टोकन भी है तो कोई बात नहीं, बस हमको रिटर्न करना है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। जैसे जेसॉन लिखते हैं वैसे रीडायरेक्ट करा सकते हैं। तो किस पेज में ढकेल के भेजना है वो आपको बताना होगा। तो नया यूआरएल बनाने के लिए न्यू लिखना होगा, न्यू यूआरएल इस तरीके से, और उसके अंदर में 2 पैरामीटर। मैं न्यू यूआरएल का सिंटेक्स आपको नेक्स्ट.जेएस के वेबसाइट से दिखाता हूँ। देखो न्यू यूआरएल है ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि आपको कौन सा यूआरएल डालना है, और दूसरा ये रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे, बैकटिक से बताते हैं क्योंकि वेरिएबल डालना है यहाँ पे। तो हम बताएंगे जो पाथ है मेरा उसमें चला जाए, तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, चलो तो रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं हुआ, नहीं नेक्स्ट रिस्पॉन्स में ही है, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो गया तो वो आ गया। जेसन थोड़ी इंपोर्ट करते हैं, जैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो जेसन थोड़ी इंपोर्ट होता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स खाली होता है। तो यहाँ पे भी सेम है। अगर ये पाथ पब्लिक पाथ ना हो और टोकन, ये यूआरएल की जगह आप इसको नेक्स्ट यूआरएल भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट यूआरएल ऐसे, ठीक है। और इसके बाद एक और कंडीशन कि अगर ये पब्लिक पाथ ना हो, इज़ नॉट पब्लिक पाथ एंड टोकन नॉट टोकन ना हो, तो फिर क्या हो, तो फिर रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन के पेज में, रीडायरेक्ट न्यू यूआरएल, और इसके अंदर में डालेंगे /login, लॉगिन के पेज में चला जाए, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल, सेम सब कुछ, बस जो पाथ था उसमें जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर टोकन है तो आगे बढ़े, और अगर टोकन नहीं है तो कहाँ जाए, लॉगिन के पेज में जाए। चलिए ट्राई करते हैं ये ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम होम पेज को एक्सेस करेंगे, ट्राई करेंगे होम पेज को एक्सेस करने का। देखिए लॉगिन में भेज दिया हमको, हम फिर से दिखाते हैं। देखिए लॉगिन का ट्राई कर रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहा है, होम पेज में चला जा रहा है। अब हम लॉगिन करके देखते हैं, एडमिन और यहाँ से 9 तक, और ये देखिए टोकन तो जनरेट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम टोकन जनरेट होने के बाद रीडायरेक्ट का लॉजिक वहाँ ने लिखा है, देखो एक्सेस हो गया। होम पेज एक्सेस कब हो रहा है, जब टोकन मेरे पास है। अगर टोकन नहीं है तो होम पेज एक्सेस नहीं हुआ। दिखाते हैं, देखो डिलीट मार दिया। अब पेज को रिफ्रेश करके देख लो, कहाँ भेज दिया,
लॉगिन में। अब लॉगिन होने के बाद कहाँ जाना है, ये बात तुमको बताना है अपने लॉजिक में। लॉजिक मतलब आपका लॉगिन का कंपोनेंट कहाँ गया, यहाँ। और इसमें यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्या करना है अगर मेरे पास टोकन होगा तो ये जो हम लिखा ना कंसोल वंसोल दिखा दो, ये सब फालतू है। इसके लिए जगह पे लिखेंगे रीडायरेक्ट, जो कि मेरा नेविगेशन से आना चाहिए, और रीडायरेक्ट में बताएंगे कहाँ जाना है, तो स्लैश होम पेज पे। और अगर नहीं है तो जो मैसेज है वो हमको दिखा दो, ये ठीक है। ठीक है, चाहो तो अलर्ट से दिखा सकते हो, क्योंकि अब क्लाइंट कंपोनेंट आ गया तो अलर्ट चलेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कुछ गलती करता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, अलर्ट में दिखा रहा है ना। और इसके बाद अगर मैं इसमें सही कर दूँ, अब पासवर्ड डिलीट कर दूँ तो क्या दिखाएगा, बहुत बढ़िया। और इसके बाद हमको 1 से लेकर 9 तक पासवर्ड सही है तो ये रीडायरेक्ट करेगा। लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आया और रीडायरेक्ट नहीं किया, 1 मिनट रुको, रिस्पॉन्स अगर है तो ऐसे कर देता, नहीं ई फाइल्स RES डॉट टोकन मैंने भेजा नहीं वहाँ से, सॉरी। देखो RES डॉट टोकन तब काम करेगा जब उधर से टोकन रहेगा रिस्पॉन्स में, तो RES डॉट सक्सेस लिख देते हैं। ठीक है, SUCCA, मुझे याद है कि मैंने सक्सेस भेजा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में सक्सेस है ना, तो सक्सेस अगर ट्रू रहेगा तो फिर मेरा लॉगिन क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। अब हम दोबारा ट्राई करेंगे। ओहो, टू मैनी रीडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट का एक बटन बनाऊँगा जिससे डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो अभी लॉजिक मैंने बनाया नहीं है, बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ से डिलीट मारते हैं इंस्पेक्ट से, तो इंस्पेक्ट से डिलीट मारने पे समझ में आ जाएगा। होम पेज अभी एक्सेस हो रहा है क्योंकि टोकन होगा, देखो टोकन है। होम पेज डिलीट मार देते हैं, टोकन ख़त्म। अब पेज को रिफ्रेश करो, देखो लॉग आउट हो गया। और हम इसको एडमिन, और ये देखो 1 से लेकर 9 तक, और एक बार क्लिक करके देखते हैं। ये एक एरर दे रहा है, क्या एरर है, रीडायरेक्ट, नेक्स्ट रीडायरेक्ट, क्या ये रिटर्न करना पड़ता है। रीडायरेक्ट सही जगह से आया, ये शायद इस तरह से रीडायरेक्ट नहीं करना होगा, यूज़ राउटर का इस्तेमाल करना होगा, हुक का इस्तेमाल करना होगा। कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं, देखो इसको सुधारते हैं और आगे चीज़ें करते हैं। ये रीडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, आपको हम दिखाएंगे कैसे हम इसको टू मैनी रीडायरेक्ट, console.log टेस्टिंग, ठीक है। टोकन डिलीट मारते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, पेज आ गया। अब इसमें हम पहले ये दिखाते हैं आपको कि कैसे हमको यूज़ राउटर इस्तेमाल करना है। देखो रीडायरेक्ट करने के लिए एक फंक्शन ही नहीं है, कई तरह के फंक्शन हैं जिसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो रीडायरेक्टिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ देखो रीडायरेक्ट एक फंक्शन है जो कि यहाँ कह रहा है कि सिर्फ सर्वर कंपोनेंट में काम करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यूज़ राउटर कहाँ, क्लाइंट कंपोनेंट में भी परफॉर्म करता है। तो यूज़ राउटर का इस्तेमाल करना है। कैसे यूज़ राउटर का इस्तेमाल होता है वो देखो, आपको पहले यूज़ राउटर इंपोर्ट कर लेना है, एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लेना है और पुश लगा के नेक्स्ट कर देना है। कर देते हैं, देखो कॉन्स्ट राउटर एक वेरिएबल रखते हैं, यूज़ राउटर, देखो यूज़ राउटर यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। नेविगेशन से इंपोर्ट होना चाहिए, देखो यहाँ पे भी है नेविगेशन से, तो मैंने भी नेविगेशन से ही इंपोर्ट किया है। ये राउटर वेरिएबल को यूज़ करना है आपको। राउटर वेरिएबल को कैसे करेंगे यूज़, जहाँ पे भी रीडायरेक्ट करना है, सपोज दैट यहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे राउटर डॉट पुश, ठीक है, राउटर डॉट पुश, और कहाँ जाना है वो बता दो। ये क्लाइंट कंपोनेंट में काम करता है और इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और बार और ट्राई करते हैं, एडमिन और यहाँ से लेकर यहाँ तक पासवर्ड, देखो अपने आप आ गया रीडायरेक्ट होकर। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, होम पेज पे। टोकन मेरे पास है तो इसलिए हम होम पेज पे हैं, अगर टोकन नहीं रहेगा तो हम होम पेज पे नहीं है। तो हम लोग एकदम बेसिक सा काम किए। अब हम लोग लॉग आउट कैसे तैयार करेंगे वो देख लो फटाफट। तो लॉग आउट करने के लिए हम लोगों को API जनरेट करना है, जैसे लॉगिन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर एडमिन के अंदर लॉगिन रजिस्टर है, वैसे एग्जैक्टली आप इसका लॉग आउट बना सकते हो। तो आप एक काम करो, एडमिन फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बनाओ, लॉग आउट, ठीक है। अब लॉग आउट के अंदर बनाओ route.js, जो कि इसका राउट रखेगा। तो route.js जैसे इसमें है लॉगिन में, वैसे ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे, जल्दी से हटा देंगे वो सारी चीज़ें जो हमको नहीं चाहिए, वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए।
तो हम लोगों को ये डेटा वेटा लेना नहीं है, ट्राई कैच ये सब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा खाली कर देते हैं। ठीक है, देखो एकदम पूरा खाली हो गया। डेटाबेस का कनेक्शन, JWT टोकन, कुछ भी नहीं, हमको बस एक काम करना, वो है सेशन को डिलीट मारना, और कुछ नहीं करना। सेशन को क्या करना है, डिलीट मारना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखेंगे लेट RES नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स आप चाहो तो मैसेज जनरेट कर सकते हो, जैसे मैसेज लॉग आउट, कुछ भी मैसेज डाल सकते हो जो आप डालना चाहो। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट डिलीट। अब डिलीट किसको करना है वो बता दो, नाम क्या है टोकन का, डिलीट हो गया। जैसे सेट फंक्शन था, जैसे गेट फंक्शन था, वैसे डिलीट फंक्शन भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है। हो गया आपका API कंप्लीट। हाँ, डिलीट फंक्शन है, नहीं वो वाला डिलीट नहीं है, ये इसका कुकीज़ का अपना डिलीट फंक्शन है। मैं आपको यहाँ नेक्स्ट जैसे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम सेशन, ठीक है, ऐसा सेशन टाइप करेंगे तो शायद, हाँ देखो सेशन मैनेजमेंट आ गया। तुम इसमें सेशन पे देख सकते हो, सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या कर सकते हैं सेशन के साथ। थोड़ा सा रुको एक मिनट, नेक्स्ट रिस्पॉन्स में चल जाते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी बता देगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स ये वाला फंक्शन जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमको बताएगा सेट कैसे कर सकते हैं कुकी। देखो सेट करने का तरीका, गेट करने का तरीका, देखो गेट ऑल का मतलब सारा, और डिलीट, देखो डिलीट में क्या डालना होता है, नाम, मैंने डाल दिया, मैंने वही किया। चलिए, तो ये मेरा क्या हुआ, API तैयार हो गया। अब API जब तैयार हो गया तो उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, तो ये API को लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे देखो दिखाते हैं। हेडर फंक्शन में यहाँ पर हम चाहें तो हम इसमें एक लिंक बना सकते हैं इस जगह पे। तो हेडर बेसिकली क्लाइंट कंपोनेंट ही है, इसके अंदर तो कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ है कि क्लाइंट कंपोनेंट नहीं होगा। हम इसमें एक फॉर्म बना देंगे, ठीक है, या फिर एक बटन बना दोगे, ठीक है, बटन टाइप बटन, ठीक है। और बटन का थोड़ा डिज़ाइन कर लो, क्लास नेम BG रेड 500, टेक्स्ट वाइट PX3 PY2, और उसके बाद राउंडेड, होवर करने पर BG रेड का कलर थोड़ा डार्क हो जाए, ठीक है, और लिखा रहेगा लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ जस्टिफाई बिटवीन लिखने की वजह से क्या होगा, आराम से ये हेडर के इस कोने में आ जाएगा। देखो इस कोने में आ गया। हम इस बटन को एक्टिव कर देंगे ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक जब इस पर क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक क्या होगा, हैंडल लॉग आउट, ये फंक्शन का नाम रखा, और ये फंक्शन हम यहाँ पे बना लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, ठीक है। और असिंक्रोनस बनाएंगे ताकि API को हिट कर सके आराम से। और ये देखो कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले API हिट कर लेंगे। API हिट करने के लिए लिखेंगे, मान लो रिस्पॉन्स जो आएगा RES में स्टोर हो जाएगा, अवेट फेच फंक्शन, हम सब जानते हैं फेच फंक्शन लगाना है, और मेथड जो भी रखा है वो पोस्ट है, आपको पता है कैसे API पूरा होगा। API जैसे लॉगिन का है वैसे ही देखो ये है पूरा API। तो हम लोग admin/logout लिखेंगे बस, और कुछ नहीं, इसलिए कॉपी कर लेते हैं, पूरा लिखना पड़ता नहीं तो लॉग आउट, ठीक है, यही फोल्डर का नाम है मेरा। और इसमें मेथड बताना होगा, मेथड क्या है, ऑफकोर्स पोस्ट। डिलीट मेथड नहीं यूज़ करना, डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेशन हटा रहे हैं, तो पोस्ट मेथड। और उसके बाद कोई चीज़ पास करना है क्या रिस्पॉन्स में, नहीं, कुछ भी नहीं पास करना है, कोई और चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, बस हम लोग को यहाँ पे लेट डाटा नाम का वेरिएबल, डाटा इज इक्वल टू अवेट RES डॉट डेटा, RES डॉट JS ऑन, हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया। और कुछ नहीं करना, अगर आप चाहो तो मैसेज वैसेज डाल सकते हो, लेकिन ये अपने आप क्या करेगा, इसको रीडायरेक्ट करवा देगा कहाँ, लॉगिन में, क्योंकि मिडिलवेयर लगा हुआ है, हम आराम से इसको कर सकते हैं ऐसा। ऑन क्लिक कर दिया है, ऑन क्लिक यहाँ लगा दिया, इसलिए हमको यूज़ क्लाइंट ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक बात है, यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर क्लाइंट। देखो अब हम इसमें क्लिक करके देखते हैं क्या एरर है, अगर एरर है तो क्या एरर है। और यहाँ से देखें, अच्छा वो मैंने रीडायरेक्ट का काम नहीं किया, डिलीट हो गया है। तो अगर डाटा रिस्पॉन्स में आता है, यानी मेरा रिस्पॉन्स क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, बस हम रीडायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, जो कि आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये राउटर से आया, इसको नेविगेशन से इंपोर्ट करना है।
यूज़ राउटर और उसके बाद लिखेंगे राउटर डॉट पुश, कहाँ भेजना है धक्का मार के, ठीक है। तो आप चाहो तो इसी को रीडायरेक्ट कर दो, ये उठा के कहाँ ले जाएगा, लॉगिन को ले जाएगा, क्योंकि होम पेज पे रहेगा ही नहीं, टोकन नहीं है। तो देखो ये रीडायरेक्ट कर लिया। मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखिए पूरी सिस्टम तैयार हो चुकी है, लॉगिन का पूरा पैटर्न तैयार हो चुका है। देखो रीडायरेक्ट होकर कहाँ आया, होम पेज पे। इस पर क्लिक करने के बाद एक एरर यूज़ राउटर हैपन इन साइड द हुक। अच्छा, ये हैंडल सबमिट के अंदर बना दिया गलती से, ठीक है। तो इसलिए वो उसने बोला कि आपने गलत जगह बना दिया है। मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए ये लॉगिन हो गया और ये देखिए लॉग आउट हो गया, बन गया तैयार। फिर से देखिए एक बार और, एडमिन लॉगिन किया, सही से लॉगिन हो गया और लॉग आउट वापस आ गए। यानी पूरे लॉगिन सिस्टम पे हम लोग पूरा कमांड कर लिए, नया अकाउंट बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। जो वीडियो, जो पीछे का वीडियो है उसको और इस वाले वीडियो को साथ में देखिएगा। पिछले वाले में जो एरर है इस बारे में, इस वाले में पूरा फिक्स मैंने कर दिया, तो वो पूरी तरीके से तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।